गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विपिन सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए है। एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक केमिस्ट्री के लिए है। उस केमिस्ट्री की ट्रिक में मैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए इन फ्यूचर फॉर पीरियोडिक टेबल बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फिजिक्स में कुछ बातें बताई थी जो छोटा सा एक डेमो टाइप का था, मैथ में कुछ बातें बताई थी जो छोटा सा एक डेमो टाइप का था, ये भी कुछ डेमो के ही तरह है। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी मैं करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, देखें, समझें। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप लोग एक बार ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मेरे साथ मेरी हेल्प करें और अपनी भी हेल्प लें, ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो सारी ट्रिक्स जो मेरे पास हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो फिर मैं आज के लिए आपको जो वीडियो लेके आए हैं, आइए उसको देखते हैं कि मैं क्या लेके आया हूँ और उसमें क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन को लेके। तो कुछ बातें पहले मैं बताना चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो उसका जवाब मेरे पास ये है कि पीरियोडिक टेबल इज जस्ट लाइक अ हाउस होल्ड थिंग्स। जैसे हमारी मदर्स, सिस्टर्स या हमारी फीमेल्स जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, उनको होल्ड करके घर में एक जगह पर रखती हैं। तो वो क्यों रखती हैं? तो वो इसलिए रखी जाती हैं ताकि हमको ढूंढने में आसानी रहे। तो सिमिलर लाइक उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें इसलिए ही पड़ी क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कब, कैसे और उनकी किस प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको यूज़ कर पाएँ, उसके लिए जो साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो मेंडलीफ का, उन्होंने हमें एक पीरियोडिक टेबल बना के दी, जो हमें हेल्पफुल है हमारे लिए जब हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एज़ यू नो कि वो एलिमेंट्स आज के प्रेजेंट टाइम में हर एक फील्ड में ज़रूरत पड़ रही है। चाहे वो हमारा कुछ हाउस होल्ड चीज़ें हों, चाहे वो मेडिसिन्स का फील्ड हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, हर जगह पे इन्हीं एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल की हमें ज़रूरत पड़ी। अब पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट कहाँ पर रखे हैं, कैसे रखे हैं, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। ये पीरियोडिक टेबल कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह की किसने क्या चेंजेस बताए। देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट। तो मैं वो सब आज आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसके लिए मैं एक अलग सा पीरियोडिक टेबल का वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ उस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो ट्रिक समझ लेते हैं क्या है। देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग 10th क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, तो उसमें एक जनरल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दिए हुए एलिमेंट्स का ग्रुप बताइए या पीरियड बताइए। तो ढेर सारी ट्रिक्स ऑनलाइन पड़ी हुई हैं और शायद टीचर्स भी बताते हैं कि हम ग्रुप और पीरियड को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। बट मैं आप लोगों को एक ट्रिक ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ग्रुप और पीरियड को याद कैसे रखें कि किस टाइप का एलिमेंट किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्रुप है या पीरियड है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने खुद अपनी पर्सनल एक ट्रिक बनाई है जो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग वही रिपीट कर लेते हैं जो हम लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम का, जिसमें कि एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का। तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जो कि हमें नील बोर ने बताया था, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके रख लेते हैं। तो डिवाइडेशन जो होगा इसका वो होगा 2, 8 और 1 में। तो 2, 8 और 1 ये हमें 2n² जो हमें नील बोर ने बताया था, इसके बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। ये जो होते हैं ये सेल नंबर्स कहलाते हैं, ऑर्बिट कहलाते हैं, और हिंदी में कक्षा बोलते हैं उनको। तो अकॉर्डिंग टू द नील बोर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, हम ये डिवाइड करते हैं 2, 8, 1 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मेन हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा ग्रुप में आएगा सोडियम या कौन से पीरियड में आएगा। तो उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो लास्ट वाली ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताता है कि ये किस ग्रुप में है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताता है कि ये कौन से ग्रुप में है। और
उसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये किस पीरियड में है। इट मीन्स कि ये लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये बता रहा है कि पहला ग्रुप है, और 3 इसके ऑर्बिट हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं यानी 3 सेल्स हैं, तो हमें बताएगा ये कि थर्ड पीरियड में ये बिलोंग करेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बट मैं जो बताने चाह रहा हूँ वो ये कि हम कैसे याद रखेंगे कि ग्रुप कौन सा कहलाता है और पीरियड कौन सा कहलाता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ दिनों बाद ये भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में ग्रुप है या वर्टिकल लाइंस में ग्रुप है या पीरियड है या पीरियड। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये बनाई है कि ग्रुप है जी से स्टार्ट हो रहा है और कॉलम है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जी और सी ये दोनों क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पास पास में आते हैं। तो हम ये याद रख सकते हैं कि कॉलम वाइज जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे ग्रुप। शायद आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद रो वाइज जो एलिमेंट्स होंगे, रो वाइज मीन्स लाइक दिस, तो रो वाइज जो एलिमेंट होंगे वो हमारे कहलाएंगे पीरियड। ये भी हम कैसे याद रखेंगे कि पी और आर अल्फ़ाबेट के हिसाब से पास पास में आ रहे हैं। तो हम ये ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पी के पास में आर आता है, यानी रो वाइज जो कुछ भी एलिमेंट होंगे वो पीरियड्स में डिनोट होंगे और जो कॉलम वाइज वो होंगे एलिमेंट्स वो ग्रुप में डिनोट होंगे। तो जी और सी पास पास, पी और आर पास पास। इससे हम लोग बड़े आसानी से ये याद रख सकते हैं कि कॉलम वाइज जो होगा वो ग्रुप होगा और रो वाइज जो होगा वो पीरियड होगा। तो इससे हम लोग बहुत ईजिली याद रख के ये फाइंड कर सकते हैं कि दिया हुआ एलिमेंट किस ग्रुप से है और किस पीरियड से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।